पहली बार टी राजा सिंह ने मुस्लिमों को लेकर इतना बड़ा बयान दिया है जिसने हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। कभी खुलकर नूपुर शर्मा का समर्थन किया तो कभी सीधे कट्टर मुसलमानों को चुनौती दी, लेकिन एक बार फिर से अपने बयान से राजा सिंह ने सियासी संग्राम शुरू कर दिया है। अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या टी राजा सिंह को मोदी शाह मुख्यमंत्री बनाएंगे? चुनाव से ठीक पहले टी राजा के साथ योगी आदित्यनाथ को दिल्ली क्यों भेजा गया था? जिस वक्त तेलंगाना और हैदराबाद में मतदान हो रहा था, ठीक उसी समय राजा सिंह हैदराबाद से मुस्लिमों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर रहे थे। ऐसा बयान आज तक मोदी और योगी आदित्यनाथ ने भी कभी नहीं दिया, लेकिन टाइगर राजा सिंह ने इतना बड़ा बयान देकर पूरे देश में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। राजा सिंह और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब हैदराबाद में टी राजा और योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी पर सवार थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। योगी के यूपी लौटते ही टी राजा सिंह ने एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अपने बयान में राजा सिंह ने कहा कि हमें मुस्लिमों का वोट बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वही राजा सिंह है जिन्हें पैगंबर पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन तेलंगाना चुनाव से ठीक पहले फिर से पार्टी में शामिल करके टिकट भी दे दिया गया और एक नई पहचान के साथ राजा सिंह को सियासी मैदान में उतार दिया गया। दावा किया जा रहा है कि अगर तेलंगाना में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो मोदी शाह टी राजा सिंह को ही तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन राजा सिंह ने साफ कर दिया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग गाय को काटेंगे मैं उनका हाथ तोड़ दूंगा। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, उस दौरान किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अमित शाह के फैसले से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। यूपी में कोई भी सरकार दूसरी बार सत्ता में नहीं आती, लेकिन योगी के आने के बाद यूपी का माहौल ही बदल गया। योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और अब देश के प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। साउथ में कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए तो हर राज्य में बीजेपी बहुत कमजोर है। यही वजह है कि मोदी शाह को साउथ में भगवा फहराने के लिए एक और योगी की तलाश थी और राजा सिंह साउथ के नए योगी की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं। राजा सिंह हमेशा मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। इस बार तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में क्यों आ सकती है, इसकी 3 सबसे बड़ी वजह भी जान लीजिए। पहली वजह, बीजेपी हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का ऐलान कर चुकी है। दूसरी वजह यह है कि योगी ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान किया है और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि टी राजा ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि हमें मुस्लिमों का वोट ही नहीं चाहिए। चुनाव अगर हिंदू मुस्लिम में बटा तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी केसीआर को हटाकर खुद तेलंगाना में अपनी सरकार बना सकती है। शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बीजेपी तेलंगाना की सत्ता में आती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देगी। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि अगर तेलंगाना का चुनाव हिंदू मुस्लिम में बदला तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी तेलंगाना में सरकार अपनी बना सकती है। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 60 सीटें चाहिए होंगी। अब 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि तेलंगाना की सत्ता में कौन बैठने वाला है, लेकिन अगर तेलंगाना में बीजेपी चुनाव जीती है तो क्या टी राजा सिंह को मोदी शाह मुख्यमंत्री बनाएंगे? आपकी राय क्या है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।